नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दस्तक होम पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट की वापसी में वसुंधरा फैक्टर के बारे में। पायलट की वापसी के पीछे वसुंधरा फैक्टर। सचिन पायलट समझ गए थे कि वसुंधरा राजे अगर सक्रिय नहीं हुई तो गहलोत सरकार का गिरना मुश्किल है, इसलिए सुलह का रास्ता ही एकमात्र उनके पास विकल्प था। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही थी। वसुंधरा 5 दिन पहले दिल्ली गई थी, वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उसने मुलाकात की। राजस्थान की राजनीति में 1 महीने से जारी घमासान में सचिन पायलट की घर वापसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो गई। शुरुआत में बहुत ही आक्रामक दिख रहा पायलट गुट आखिर सुलह की टेबल पर कैसे आया, सियासी गलियारों में इसके पीछे कई मतलब निकाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है भाजपा नेता और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि वसुंधरा ने 5 दिन पहले दिल्ली पहुंचकर भाजपा आलाकमान को तेवर दिखाए और उसका असर कांग्रेस में पायलट गुट की घर वापसी के रूप में देखा जा सकता है। इस पूरे मामले में राज्य की भूमिका को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहली बात, गहलोत सरकार गिराने में वसुंधरा की दिलचस्पी नहीं थी। पायलट विवाद के बाद अगर वसुंधरा राजे सक्रिय हो जाती तो शायद गहलोत सरकार को गिराया जा सकता था, लेकिन वसुंधरा ने चुप्पी साधे रखी क्योंकि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो भी मुख्यमंत्री का सेहरा वसुंधरा के सिर पर सजने वाला नहीं था। इसलिए किसी और के लिए सक्रिय होने के बजाय वे दूसरे दूर बैठकर पूरे सियासी घटनाक्रम का नजारा देखती रही। भाजपा के सहयोग की दल रालोपा के सांसद हनुमान बेनीवाल ने खुलेआम वसुंधरा राजे पर ये ऐसा आरोप लगाया था। दूसरी बात, भाजपा के 45 से ज्यादा विधायक वसुंधरा के समर्थक वसुंधरा पर आरोप लगे हैं कि वे गहलोत सरकार की मदद कर रही है। ये बात भले ही सच हो या नहीं हो, लेकिन ये सही है कि गहलोत सरकार को गिराने में भी उनकी दिलचस्पी नहीं थी। इसकी वजह मानी जा रही है पायलट की बगावत के बाद भाजपा ने जो रणनीति बनाई थी उसमें वसुंधरा कहीं भी शामिल नहीं थी। भाजपा ने जब अपने कई विधायकों को जोड़ तोड़ से बचाने के लिए भेजा तब भी वसुंधरा समर्थक विधायक नहीं माने थे। राजस्थान में भाजपा के 72 विधायकों में से 45 से 46 विधायक वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं। 1 महीने के इंतजार के बाद पायलट गुट समझ गया कि गहलोत सरकार गिराने में वसुंधरा की कोई रुचि नहीं है। ऐसे में पायलट गुट ने कांग्रेस में वापसी के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए थे। तीसरी बात, वसुंधरा ने भाजपा आलाकमान को भी संदेश दिया। राजनीतिक हलकों से ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा ने चुप्पी साध कर चतुराई से अपना मकसद पूरा कर लिया। वे पार्टी आलाकमान को साफ संदेश देने में सफल रही कि राजस्थान में उनकी अनदेखी से काम नहीं चल सकता। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत काफी सक्रिय थे, लेकिन गहलोत सरकार गिराने का प्लान फेल होने के बाद वसुंधरा ये मैसेज देने में कामयाब रही कि प्रदेश में पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत है और पार्टी के चेहरे अभी इतने मैच्योर नहीं है। चौथी बात, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत युग के बाद भाजपा पर वसुंधरा का राज रहा है। भैरव सिंह शेखावत का दौर खत्म होने के बाद करीब 2 दशक से राजस्थान भाजपा में वसुंधरा राजे का एक छत्र राज रहा है। प्रदेश में उन्हें चुनौती देने वाला पार्टी में कोई नेता नहीं रहा, लेकिन भाजपा में मोदी युग शुरू होने के साथ ही प्रदेश में नए समीकरण बनने शुरू हो गए। पार्टी ने पुराने नेताओं की जगह युवा चेहरों को तरजीह देना शुरू कर दिया। पार्टी की सोच रही कि दूसरी लाइन के 60 से कम उम्र के नेताओं को आगे बढ़ाया जाए ताकि नई लीडरशिप तैयार हो सके। इस ध्यान में रखकर पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे नेताओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं मोदी और शाह की जोड़ी से वसुंधरा राजे की कभी पटरी नहीं बैठी। वसुंधरा एकमात्र ऐसी नेता है जो इस जोड़ से अपनी बात मनवाने में हमेशा कामयाब रही। अब मोदी शाह की जोड़ी ने राजस्थान में नए नेता के हाथ में बागडोर सौंपना तय कर लिया है। इसके पीछे ये सोच रही कि अगले चुनाव तक वसुंधरा राजे 70 वर्ष की हो जाएगी। इसी सिलसिले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था। तो यह था दोस्तों वसुंधरा राजे का सचिन पायलट की वापसी में अपन फैक्टर कह सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद, शुक्रिया।